लिया मैंने हेडिंग रिप्रोडक्शन इन वायरस। रिप्रोडक्शन इन वायरस, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। होस्ट के ऊपर अटैक किया, होस्ट के अंदर ही होस्ट के मशीनरी को यूज किया जाएगा प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए। वायरस ने होस्ट के ऊपर अटैक किया और वायरस ने होस्ट के सेल के अंदर केवल सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, तो हम उसको बोलेंगे फेजिक टाइप का रिप्रोडक्शन। वायरस ने होस्ट सेल पर अटैक किया और पूरा का पूरा वायरस होस्ट के अंदर एंट्री मारा, एक्सेप्ट एनवेलप बाहर रह जाएगा। अगर एनवेलप है तो हम ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को इनसाइड द होस्ट, जहां पर पूरा का पूरा वायरस एंट्री किया है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट के मशीनरी को यूज करके प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो वायरस में रिप्रोडक्शन दो टाइप का मैंने यहां पर मेंशन किया। एक लिया मैंने फेजिक रिप्रोडक्शन और दूसरा मैंने यहां पर लिया पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। फेजिक रिप्रोडक्शन नीड योर अटेंशन, only genetic material of virus introduced inside host cell। और पिनोसाइटिक में कंप्लीट वायरस enters inside host cell except envelope if present। इसका एग्जांपल जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस, TMV वायरस हो जाएगा। पिनोसाइटिक टाइप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो टोबैको मोजैक वायरस हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस जहां पर वायरस अपने आप को कंप्लीटली इनसाइड द होस्ट सेल इंट्रोड्यूस करेगा। फेजिक रिप्रोडक्शन के फर्दर टाइप्स हैं, इरेज करके थोड़ा इसको डिटेल में डील करते हैं। ये इरेज कर रहा हूं, नीड योर अटेंशन प्लीज। मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया फेजिक रिप्रोडक्शन। थोड़ा बताइए, फेजिक रिप्रोडक्शन में वायरस क्या करेगा? होस्ट सेल पर अटैक करेगा, केवल जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर भेजेगा। ये दो टाइप का फेजिक रिप्रोडक्शन, दो टाइप का, एक होता है लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल थोड़ा सुनिएगा, लाइटिक साइकिल इट इज परफॉर्म्ड बाय वायरुलेंट वायरस। और लाइसोजेनिक साइकिल इट इज परफॉर्म्ड बाय नॉन वायरुलेंट, वायरुलेंट का मतलब एग्रेसिव, नॉन वायरुलेंट या टेम्परेट वायरस परफॉर्म करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, डिटेल में समझाएंगे। यहां पर जैसे T2 फेज एक एग्जांपल है वायरस का, या T4 फेज एक एग्जांपल है वायरस का। यहां पर हमने वायरस का नाम लिया लैम्डा फेज, यहां पर हमने नाम लिया लैम्डा फेज वायरस। समझिएगा प्लीज, आगे हम डायग्राम से समझाएंगे। लाइटिक साइकिल में यहां पर वायरल डीएनए, ध्यान दीजिएगा, वायरल डीएनए इंटर्स इनसाइड होस्ट सेल एंड टेक ओवर या कंट्रोल्स मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट। और यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो है वायरस या वायरल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल डज नॉट टेक ओवर
does not take over host metabolic machineries. Host metabolic machineries. मेटाबॉलिक मशीनरीज आगे हम और अच्छे समझाएंगे। इरेज करके कुछ और पॉइंट यहां पर मेंशन करते हैं, सुनिएगा प्लीज। आगे मैं क्या बोल रहा हूं, लाइटिक साइकिल में वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट या एसोसिएट इटसेल्फ विथ होस्ट डीएनए। और यहां पर क्या होगा, वायरल डीएनए gets attached with host DNA combination called या the condition called जो है प्रोवायरस या प्रोफेज, उस कंडीशन को बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं प्रोफेज वायरस। ठीक है। यहां पर जो है, यहां पर ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा, यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं, अ सिंगल वायरस अटैक्स over single host and multiply within same host cell। यहां पर मैंने बोला सिंगल वायरस अटैक्स ओवर सिंगल होस्ट सेल, जो है स्प्रेड इटसेल्फ इन मल्टीपल होस्ट प्रोजेनीज। ठीक है, इतना समझिएगा। अब इसी चीज को मैं डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं, इरेज कर रहा हूं। क्या मैंने बोला, और भी बातें करेंगे, ये मैं इरेज कर रहा हूं। लाइटिक और लाइसोजेनिक कैसे होता है, इरेज कर रहा हूं इसको, समझिए प्लीज। मैंने लिया लाइटिक साइकिल, यहां पर कंसीडर किया ये एक होस्ट सेल है, होस्ट सेल का ये डीएनए लिया। ठीक है, होस्ट सेल का ये डीएनए है। इस होस्ट सेल के ऊपर अटैक किया लाइटिक साइकिल परफॉर्म करने वाला बैक्टीरिया, जो अपने वायरस जो अपने टेल के थ्रू अटैच हो गया। इसके हेड पार्ट में है जेनेटिक मटेरियल। नाउ T4 या T2 फेज इस होस्ट पर अटैच हुआ टेल फाइबर के थ्रू, टेल फाइबर श्रिंक होगा, टेल का एंड आएगा कांटेक्ट ऑफ एनवेलप, टेल के एंड से सीक्रेट होगा लाइसोजाइम, जो एक पोर क्रिएट करेगा। समझते रहेगा प्लीज। यहां पर वायरस गेट्स अटैच्ड ओवर होस्ट एनवेलप by its tail shrinks, tail with its tail fibers है, tail fibers shrink करेगा, एंड ऑफ टेल। अब मैं टेल जो है बोल रहा हूं, तो ये वाला स्ट्रक्चर टेल है, अब इसका जो है एंड आएगा, एंड ऑफ टेल कम्स क्लोजर टू द सेल एनवेलप। लाइसोजाइम सिक्रीशन causes pore formation
DNA of virus released inside host through the pore. यहां तक की बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, ये यहां पर जो है होस्ट का सेल है, पोर क्रिएट हुआ, कुछ ऐसा स्टोरी हम पहुंच गए हैं, कुछ यहां तक की स्टोरी आ चुका है, ठीक है। सो ये रहा यहां पर होस्ट का डीएनए और ये यहां पर आ गया बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। अब लेफ्ट कैप्सिड पार्ट इट इज कॉल्ड घोस्ट, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नाउ वायरस का डीएनए ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, होस्ट के राइबोसोम को यूज करेगा, कुछ एंजाइम्स बनाएगा और उस एंजाइम के थ्रू वो होस्ट के डीएनए और होस्ट के मैसेंजर आरएनए को मार देगा। समझिएगा प्लीज, ये है वायरल डीएनए इनसाइड होस्ट सेल synthesize its messenger RNA and certain enzymes using host nucleotides and राइबोसोम्स। एक एग्जांपल मैंने जैसे लिया न्यूक्लियेज एंजाइम, एक एग्जांपल लिया न्यूक्लियेज एंजाइम। वायरस जिसके पास टेल और टेल फाइबर है, टेल फाइबर के थ्रू चिपकू हुआ सेल एनवेलप पर, टेल फाइबर श्रिंक हुआ, टेल का एंड सेल एनवेलप के कांटेक्ट में आया, टेल के एंड से लाइसोजाइम सीक्रेट हुआ, टेल पर पोर क्रिएट हुआ और जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे आ गया इनसाइड द होस्ट सेल। और डीएनए या जेनेटिक मटेरियल वो कुछ एंजाइम्स बनाएगा होस्ट के राइबोसोम को यूज करके, एक एंजाइम है जैसे न्यूक्लियेज एंजाइम। यहां तक की बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा प्लीज, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियेजेस या हाँ ठीक है, न्यूक्लियेज एंजाइम डाइजेस्ट होस्ट डीएनए एंड एमआरएनए, whereas viral DNA and mRNA remain unaffected due to methylation, methyl group का एडिशन of cytosine नाइट्रोजनस बेस है। सो डीएनए और मैसेंजर आरएनए में, वायरस के डीएनए और मैसेंजर आरएनए पर जहां साइटोसिन होगा उस साइटोसिन से मिथाइल ग्रुप का एडिशन होगा। न्यूक्लियस एंजाइम जिस भी डीएनए और मैसेंजर आरएनए पर मिथाइलेटेड साइटोसिन दिखा उसको छोड़ देगा। अब थोड़ा सुनिएगा आगे क्या आंसर बुक कर रहा हूं मैं यहां पर। वायरल डीएनए acts as template and using host enzymes and nucleotides, it will replicate to produce multiple copies of its own DNA simultaneously using host ribosomes, transfer RNA, etc. viral capsids या proteins also synthesized
सिंथेसाइज्ड। यहां तक की बात क्लियर है। अब जो मैंने लिखा डायग्राम में देख लेते हैं, इरेज कर रहा हूं इसको, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। यह होस्ट का सेल है। होस्ट के सेल में होस्ट के डीएनए को मार दिया गया है। जब होस्ट का डीएनए मर गया है तो अब होस्ट का डीएनए नहीं है होस्ट सेल के पास, तो अब होस्ट अपने लिए तो काम कर नहीं सकता क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मेन है। वायरस अपने डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ये वायरस का डीएनए मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है। वायरस का डीएनए अपना बहुत सारा कॉपीज बनाएगा रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, और उस रेप्लिकेशन के लिए होस्ट के ही एंजाइम को यूज किया जाएगा, होस्ट के ही न्यूक्लियोटाइड को यूज किया जाएगा। ये होस्ट का एंजाइम क्या है, ये होस्ट का न्यूक्लियोटाइड क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन के एंजाइम क्या है। 12th की बात है, 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आएगा, बात की बात है। साथ में होस्ट का प्रोटीन बनता रहेगा, साथ में होस्ट का कैप्सिड बनता रहेगा, पार्ट्स में बनता रहेगा। सो यहां पर साथ में होस्ट का तब तक डीएनए से डीएनए तब तक बनाया जाएगा, और होस्ट के राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, इन सब को यूज करके प्रोटीन तब तक बनाया जाएगा, कैप्सिड तब तक बनाया जाएगा जब तक होस्ट के सेल में प्लेस है। और लास्ट में क्या होगा, यहां पर असेंबली होगा, असेंबली ऑफ वायरल डीएनए with capsids results in formation of progeny viruses। और ये प्रोजेनी वायरस थोड़ा सुनिएगा, जो है लेटरली by breaking या by dissolving cell envelope of host cell progenies released out। पॉइंट समझा? तो प्रोजेनी बाहर निकल आएंगे। तो इसके बाद यहां पर क्या हुआ, यह है होस्ट का सेल, होस्ट के सेल को फोड़ दिया जाएगा, होस्ट के सेल को वायरस के प्रोजेनीज फोड़ेंगे, लाइसोजाइम से तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। इमीडिएट नेक्स्ट होस्ट मिला तो अटैक कर देंगे, नहीं मिला तो इनर्ट हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, जिनको हम विरियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोजेनी। क्या वायरस ने अपने प्रोजेनीज खुद से बनाए? नहीं। वायरस को प्रोजेनी बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब होस्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक सिंगल वायरस, लाइटिक वायरस है, वायलेंट वायरस है, वो अपने टेल फाइबर के थ्रू अटैच हुआ सेल एनवेलप ऑफ होस्ट, श्रिंक हुआ टेल फाइबर, टेल ऑफ द वायरस आया इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सेल एनवेलप ऑफ द होस्ट। टेल से लाइसोजाइम रिलीज हुआ, होस्ट के एनवेलप पर पोर का फॉर्मेशन हुआ, वायरस का डीएनए आ गया अंदर। अब वायरस का डीएनए जैसे ही अंदर आया, सुनो, वायरस का डीएनए जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आया, वो होस्ट सेल को बोलेगा, वायरस का डीएनए होस्ट सेल को बोलेगा, अब तुम तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम हमारे हो गए। वायरस का डीएनए पूरे होस्ट सेल को बोलेगा, अब तुम तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम हमारे हो गए हो, अब तुम तुम्हारे लिए काम नहीं करोगे, अब तुम मेरे लिए काम करोगे, मेरे प्रोजेनी, मेरे बच्चे पैदा करने में मेरा सपोर्ट करोगे, मुझे तुम्हारा सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस, सारा एंजाइम, राइबोसोम सब कुछ चाहिए। होस्ट सेल ने इसका बैकफायर किया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे जो है आप जो है हमारे ऊपर कब्जा करोगे? तो उसने बोला रुको, वायरस के डीएनए ने कुछ एंजाइम्स बनाया होस्ट के ही जो है राइबोसोम को यूज करके, और उन एंजाइम को यूज किया होस्ट के डीएनए और मैसेंजर आरएनए को मारने में। और जैसे होस्ट सेल का डीएनए होस्ट सेल का मैसेंजर आरएनए मार दिया, वायरस ने अपने एंजाइम के थ्रू जो बनाया होस्ट के ही राइबोसोम को यूज करके, तो अब होस्ट खुद से कुछ नहीं कर सकता। पॉइंट समझा? फिर वायरस का डीएनए टेम्पलेट के जैसा एक्ट करेगा, वायरस के डीएनए रेप्लिकेट करके बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड बनेगा,
वायरस का डीएनए होस्ट के राइबोसोम को गाइड करेगा कि तुम मेरा प्रोटीन पार्टिकल बनाते रहो, तुम मेरा कैप्सिड बनाते रहो। एक तरफ कैप्सिड बना रहा है होस्ट का राइबोसोम, दूसरी तरफ होस्ट के रेप्लिकेशन वाले एंजाइम को होस्ट वायरस का डीएनए यूज कर रहा है अपना कॉपीज, वायरस डीएनए का कॉपीज बनाने के लिए। तब तक होता रहा जब तक जो है स्पेस था। एक तरफ जो है होस्ट सेल में बन रहा है डीएनए के कॉपी रेप्लिकेट होता जा रहा है और डीएनए वायरस का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है होस्ट के ही न्यूक्लियोटाइड्स, होस्ट के ही एंजाइम्स को यूज करके। दूसरी तरफ जो है काम पे लगा है होस्ट का ही राइबोसोम इन कंट्रोल ऑफ वायरल डीएनए। वायरल डीएनए ने होस्ट के राइबोसोम को बोला मेरे लिए मेरा कैप्सिड, मेरा प्रोटीन, मेरा कैप्सिड, मेरा प्रोटीन कोड बनाते रहो, बनता जा रहा है। और एक बार स्पेस खत्म तो वायरस का डीएनए आया अपने जो है असेंबली हो जाएगा, प्रोटीन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रोटीन कोड के अंदर जो नए वायरस के डीएनए बने हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नया प्रोजेनी रेडी, नया प्रोजेनी पेरेंट जो है पेरेंट जितना ही बड़ा रहेगा, इसलिए ग्रोथ वगैरह तो होता नहीं, हम बोल चुके हैं। और प्रोजेनी क्या करेंगे, लाइसोजाइम रिलीज करेंगे, पूरा होस्ट के सेल को मार देंगे। सो एक वायरस एक होस्ट में अटैक किया, उस होस्ट में बहुत सारे प्रोजेनी बनाए, उस होस्ट को मार के बाहर निकल गया। यह था वायरुलेंट लाइटिक साइकिल। यहां पर वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से नहीं अटैच हुआ। और मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब समझ में आ रहा है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तीन मशीनरी है। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनाना। तो ये जो है वायरस अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपना प्रोटीन, होस्ट के एंजाइम्स, होस्ट के अमाइनो एसिड, होस्ट के जो है राइबोसोम, होस्ट के न्यूक्लियोटाइड को ही यूज करेगा अपनी चीजें बनाने के लिए। इरेज कर रहा हूं, लाइटिक खत्म हो गया। लाइसोजेनिक देख लेते हैं थोड़ा। लाइसोजेनिक साइकिल, नॉन वायरुलेंट या टेम्परेट वायरस परफॉर्म करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। यहां पर होस्ट के ऊपर, ये होस्ट का डीएनए है, ठीक है, होस्ट के ऊपर लेमडा फेज अटैक किया। लेमडा फेज के पास टेल फाइबर नहीं होता है, डायरेक्ट टेल के थ्रू यहां पर अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा और टेल ड्रिल करके जो है पोर क्रिएट करेगा। सो वायरस डायरेक्टली अटैच्ड over host envelope by tail, drill in the envelope to create pore. DNA released inside host cell. वायरस टेल के थ्रू अटैच होगा, टेल ड्रिलिंग करेगा और पोर क्रिएट होगा, वायरस का डीएनए आ जाएगा होस्ट सेल के अंदर। तो ये है सर्कुलर डीएनए। अगर मैं लैम्डा फेज, वैसे भी बैक्टीरियोफेज है, तो ये यहां पर सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया का। अब यहां पर जो है पोर का फॉर्मेशन हो चुका है, पोर का फॉर्मेशन हो चुका है, वायरस का डीएनए आ गया है अंदर, ठीक है। डबल स्टैंड होता है बैक्टीरिया का डीएनए भी और वायरस का डीएनए भी। हम यहाँ पर जो है समझने पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, सिंगल स्टैंड के फॉर्म में लिया। अब ये कौन, वायरल डीएनए। सुनो, वायरस डीएनए सिंथेसाइज, यहां पर वायरस डीएनए सिंथेसाइज इंटीग्रेज एंजाइम एंड रिप्रेसर प्रोटीन, दो चीजें सिंथेसाइज हुआ, इंटीग्रेज एंजाइम और रिप्रेसर प्रोटीन। ये वायरस एंजाइम और प्रोटीन बैक्टीरिया के ही अमाइनो एसिड, राइबोसोम, इन सबको यूज करके बनाएगा। बात क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। इंटीग्रेज हेल्प इन attachment of viral DNA with bacterial DNA.
विथ बैक्टीरियल डीएनए। इंटीग्रेज सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को कट करके हटा देगा और वहां पर वायरस के डीएनए को अटैच करवा देगा। और थोड़ा सुनिएगा, रिप्रेसर प्रोटीन सप्रेस वायरुलेंट नेचर ऑफ द वायरस या वायरल डीएनए, ऐसा बोल सकते हैं, वायरल डीएनए या वायरस। ठीक है, जो है वायरुलेंट नेचर क्या है, कुछ जो है न्यूक्लियस टाइप के एंजाइम बनाना, उस नेचर को सप्रेस कर देगा। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता था, होस्ट के ही डीएनए और होस्ट के ही मैसेंजर आरएनए को टपका देता था, वो यहां पर नहीं होगा। सो ये है होस्ट का सेल। यहां पर है जो है होस्ट का डीएनए। होस्ट के डीएनए के कुछ पार्ट को कट किया इंटीग्रेज एंजाइम ने और वहां पर लाके चिपका दिया वायरस के डीएनए को। वायरस का डीएनए होस्ट का डीएनए, ये है होस्ट डीएनए और ये है वायरस डीएनए। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्रोफेज या प्रोवायरस। कुछ याद आ रहा है? ऐसी ही मिलती जुलती बहुत सारी बातें हमने डिटेल में ट्रांसडक्शन में किया था, याद आ रहा है? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन में लाइसोजेनिक ही हमने डिटेल में डील किया था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां पर वायरस डज नॉट ओवरटेक होस्ट मशीनरी with the binary fusion of host या with the division of host बोल सकते हैं, division of host viral DNA keeps on transferring inside progeny cells। समझते रहते हैं। सो ओवरटेक नहीं किया। लाइसोजेनिक वायरस ने नहीं बोला कि तुम्हारे नहीं रहे, तुम मेरे हो गए, तुम्हारे लिए काम नहीं करोगे, तुम मेरे लिए काम करोगे। लाइसोजेनिक जो है स्वामी टाइप का है, इसने बोला मैं अपने आप को टेम्परेचर जो है नॉन वायरुलेंट कर लेता हूं। रिप्रेसर प्रोटीन ने सप्रेस कर दिया ओवरटेक करने वाले जो है कैपेसिटी को। वायरल डीएनए ने बैक्टीरिया या होस्ट सेल को बोला टेंशन घेऊ नका, तुम्हारे लिए काम करते रहो, तुम्हारी सारी की सारी मशीनरी एज इट इज है, बस मैं तुम्हारे डीएनए के कुछ पार्ट को कट करके वहां पर चिपक गया हूं जो तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बाकी तुम अपना मल्टीप्लाई करते रहो। तो होस्ट डीएनए भर भर के प्रोजेनी प्रोड्यूस करता रहेगा और ये प्रोजेनी में पेरेंट का डीएनए रेप्लिकेट करके जाएगा, साथ में जो है अटैच्ड है वायरस का डीएनए, तो वो भी जो है ट्रांसफर होता जाएगा। पॉइंट समझा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, रेप्लिकेशन ऑफ जब होस्ट डीएनए होगा तो साथ में वायरस का भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा और जब प्रोजेनी पैदा बनेंगे तो उस प्रोजेनी में वायरस का डीएनए, तो ये सब क्या है, प्रोजेनीज ऑफ होस्ट सेल। और तब तक जो है लाइसोजेनिक वायरस का डीएनए नॉन वायरुलेंट रहेगा जब तक रिप्रेसर सप्रेस रहेगा, और रिप्रेसर को एक्टिवेट कर सकते हैं या रिप्रेसर का जो रिप्रेसर प्रोटीन ने वायरुलेंट नेचर सप्रेस किया है, रिप्रेसर की एक्टिविटी को अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ केमिकल अगर डिस्ट्रॉय कर गए किसी भी जनरेशन में, तो उस जनरेशन के प्रोजेनी में लाइसोजेनिक वायरस का डीएनए लाइटिक हो जाएगा, वायरुलेंट हो जाएगा। समझाएंगे, ये इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। यहां पर इफ इन एनी जनरेशन ऑफ होस्ट प्रोजेनी रिप्रेसर प्रोटीन is destroyed by any chemical or UV rays
then in that progeny viral DNA becomes virulent and enters in लाइटिक साइकिल। जैसे लाइटिक साइकिल में आएगा उस प्रोजेनी के डीएनए और मैसेंजर आरएनए को मार देगा और फिर केवल अपने प्रोटीन और अपने डीएनए को बनाता रहेगा और बाद में प्रोजेनी भी मारा जाएगा, होस्ट का प्रोजेनी मारा जाएगा, वायरस के प्रोजेनी बाहर निकल जाएंगे, लाइटिक एज यूजुअल। तो सुनिएगा, जो लाइटिक साइकिल परफॉर्म करने वाले वायरुलेंट वायरस है वो एक होस्ट के ऊपर अटैक करेंगे, उसी एक होस्ट का मेटाबॉलिक मशीनरी उस होस्ट के लिए सीज करेंगे, उस होस्ट के डीएनए और मैसेंजर आरएनए को मार के उस होस्ट के सारे एंजाइम्स राइबोसोम को अपने लिए यूज करेगा, अपने जो है डीएनए के कॉपीज बनवाएगा, प्रोटीन कोड बनवाएगा एक ही होस्ट में, और एक ही होस्ट से जो है प्रोजेनी असेंबल होंगे, जो है कंपोनेंट ऑफ वायरस के डीएनए और प्रोटीन असेंबल होके प्रोजेनी। सुनेगा, लाइटिक वायरस एक होस्ट के अंदर अटैक किया, उसी होस्ट के अंदर बच्चे पैदा किया और फिर उसी होस्ट को मार के बाहर निकल गया। लाइसोजेनिक थोड़ा सारा टाइप का है, थोड़ा क्लेवर टाइप का है। एक होस्ट के अंदर इंटर किया, इनिशियली अपने आप को साइलेंट रखा, शांति का साथ दिया, नॉन वायरुलेंट स्टेज में चला गया इनिशियली, एक होस्ट के अंदर इंटर किया, उस होस्ट ने अपने बच्चे पैदा किए, वायरस का डीएनए उसके बच्चों में ट्रांसफर होता गया। तो लाइसोजेनिक वायरस एक होस्ट के ऊपर अटैक किया, बहुत सारे प्रोजेनी में अपने आप को ट्रांसफर किया और बहुत सारे प्रोजेनी में लास्ट में जब जो है उसका रिप्रेसर एक्टिविटी ब्रेक हुआ तो बहुत सारे होस्ट में लाइटिक साइकिल परफॉर्म करने लगा और हर एक होस्ट में भर भर के प्रोजेनी बनाया। लाइटिक वायरस एक होस्ट में बहुत सारे प्रोजेनी, लाइसोजेनिक वायरस एक होस्ट से मल्टीपल जो है होस्ट में ट्रांसफर हुआ, मल्टीपल होस्ट में बहुत सारे प्रोजेनी, बड़े सारा टाइप का है। क्लियर हुआ लाइटिक और लाइसोजेनिक? ठीक है, ठीक है। तो ये था पूरी स्टोरी ऑफ द वायरस। इरेज करके कुछ और जो है टॉपिक्स हैं क्लियर करता हूं। इरेज